हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर। आपके चैनल डिप्लोमा लेक्चर में आपका स्वागत है। तो मैं आपको पढ़ा रहा था हाईवे इंजीनियरिंग का हमारा अगला चैप्टर हमारा हाईवे इंजीनियरिंग का क्या था? रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक, हिंदी में बोले तो क्या होगा? सड़क निर्माण सामग्री। ठीक, तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इसके अंदर आने वाले जितने भी मटेरियल थे, यानी कि सॉइल थी, उसके अंदर हमारे कितने प्रकार की सॉइल थी और मटेरियल थे, एग्रीगेट के थे और बाइंडर्स कुछ थे। तो उसके बारे में मैंने इसकी पिछली क्लास में आपको बताया। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा इसके पहले वाली वीडियो। ठीक, या तो प्लेलिस्ट, अगर नहीं होगा तो प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट में जाइए, सब वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो तीसरा चैप्टर है, ठीक, तीसरा चैप्टर का पहला पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट। ठीक, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या आज? CBR यानी कि कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के बारे में। तो आज का हमारा कौन कौन से टॉपिक है, पहले टॉपिक लिख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज आपको पढ़ने हैं। ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे CBR टेस्ट के बारे में, मतलब कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? बिटुमेन के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। बिटुमेन के बारे में उन्होंने बताया है आपको। ठीक, और बिटुमेन के कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं जो भी है, जैसे सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है। ठीक, और कौन सा टेस्ट है? पेनेट्रेशन है। ठीक, डक्टिलिटी है, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी। ठीक, हिंदी देखेंगे तो डक्टिलिटी की तन्यता हो जाएगी, ये विस्कोसिटी है, श्यानता हो जाएगी। ठीक, शॉर्टनिंग है, शॉर्टनिंग की हिंदी क्या हो जाएगी देख लेते हैं। शॉर्टनिंग की वजह की मृदुकारी बिंदु पर, मृदुकारी। ठीक, अभी बताएंगे पूरा हम। तो शॉर्टनिंग है। ठीक, शॉर्टनिंग टेस्ट है बिटवीन का, और पेनेट्रेशन है, और डक्टिलिटी विस्कोसिटी है। पेनेट्रेशन मतलब भेदन। ठीक, कितना भेद सकते हैं, कितना पेनेट्रेट हो सकता है। ठीक, तो ये टेस्ट हमको बिटुमेन का पढ़ना है, और कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक, और क्या पढ़ेंगे हम लोग? मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन से? बिटुमेन मॉडिफायर। अभी बताया जाएगा आपको कि बिटुमेन मॉडिफायर होता क्या है। ठीक, और लास्ट में यूज ऑफ रिसाइकिल्ड मटेरियल इन पेवमेंट। ठीक, तो इन टॉपिक के बारे में आज हमको पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ेंगे? पहले CBR मतलब कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, बिटुमेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऊपर आने वाले टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और बिटुमेन मॉडिफायर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनता है, और क्या है यूज़ ऑफ रिसाइकल मटेरियल, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल जिसको रिसाइकल करके हम पेवमेंट में यूज़ करते हैं। पेवमेंट मतलब क्या होता है कि जो हमारी सड़क बनती है, सड़क जो जा रही है, तो यही क्या है हमारा, ये जो इतना है ये क्या है हमारा, ये पेवमेंट है, मतलब जितने में हमारी सड़क बन रही है। ठीक, तो चलिए बारी बारी देख लेते हैं। पहला है हमारा CBR यानी कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो। इसको कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो क्यों कहते हैं? CBR को कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो क्यों करते हैं? क्योंकि भाई ये USA में बना है। ठीक, USA के कैलिफोर्निया में एक एकेडमी है, वहाँ हाईवे इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, उन्होंने क्या बनाया? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो बनाया। ठीक, कब बनाया था? 1928 में। ठीक, 1928 में इन्होंने क्या, कहाँ पे? US में। ठीक, वहाँ पे क्या था, एक हाईवे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, उन्होंने क्या किया कि CBR रेशियो बनाया। अब इस रेशियो को बनाया क्यों, किस लिए बनाया? हमारी जो सबग्रेड सॉइल थी,
ठीक, कौन सी सबग्रेड सॉइल? सबग्रेड सॉइल किसकी? फ्लेक्सिबल पेमेंट की। ठीक, फ्लेक्सिबल पेमेंट की सबग्रेड सॉइल की क्या स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए, ठीक, हमने क्या लिया? सीबीआर रेशियो, यानी कि कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो हमको दिया गया कि हमें अगर सबग्रेड की जैसे सॉइल की स्ट्रेंथ ज्ञात करनी है तो वो किसके थ्रू हम ज्ञात करेंगे? इस रेशियो के थ्रू, मतलब एक फार्मूला दिया गया, ठीक। तो सबग्रेड होता क्या है? अगर सबग्रेड जानना चाहे आप लोग क्या होता है, तो सबग्रेड क्या होता है? ये हो गया आपका जीएल यानी ग्राउंड लेवल, और इससे जो नीचे के पार्ट होता है जितना क्या होता है वो क्या होता है? सबग्रेड होता है, ठीक। ये क्या होता है? सबग्रेड, या ये लेयर कह दीजिए, इसके नीचे जितने भी पार्ट होते हैं क्या होते हैं? सबग्रेड होते हैं। ऊपर क्या बनता है हमारा? सुपर स्ट्रक्चर बनता है। क्या? सुपर स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। और नीचे क्या होता है हमारा? सबग्रेड होता है। तो सबग्रेड की स्ट्रेंथ को ज्ञात करने के लिए, यानी सबग्रेड कितनी मजबूत है हमारी, उसको ज्ञात करने के लिए हमने कौन सा टेस्ट दिया है? कैलिफोर्निया बियरिंग, कौन सा रेशियो दिया है? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो दिया है, यानी सीबीआर, ठीक। मैं हिंदी देख रहा हूँ कुछ चीज़ों की, लोग बच्चे कहते हैं सर हिंदी में बता दिया करिए। कुछ टर्म है, ओपन करके देख लें। ये है हमारा, ठीक। फ्लेक्सिबल पेमेंट, नम कुट्टिम, नम कुट्टिम, ठीक। सबग्रेड सॉइल आधा स्तर। तो हिंदी वाले एक बार हिंदी में समझना चाहे समझ ले, लेकिन मेरी तरह से अगर माने तो इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, नहीं आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक। किसी भी चैनल पे आप चले जाइए तो आपको पहले यही प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप जितनी भी चीज़ें पढ़ें वो इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। हिंदी में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे जब ऑफिशियली जब आप वर्क करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब चीज़ें इंग्लिश में रहेंगी। और अब अभी से बेस कमज़ोर है आपका, मतलब इंग्लिश जानते ही नहीं है तो कैसे करेंगे आप लोग? जानते ही नहीं रहेंगे पेमेंट क्या होती है, सबग्रेड सॉइल क्या होता है, ठीक। फ्लेक्सिबल पेमेंट मतलब नम्य कुट्टिम, नम्य कुट्टिम की आधा स्तर की जांच करने के लिए, मतलब उसकी सामर्थ्य को जांच करने के लिए, ठीक, उसकी सामर्थ्य को ज्ञात करने के लिए हमारी जो दिया गया क्या है वो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो दिया गया, ठीक। कैलिफोर्निया धारण अनुपात परीक्षण, ठीक। हिंदी में देखें, बियरिंग रेशियो को बस लिख दीजिए, धारण अनुपात परीक्षण, ठीक। कैलिफोर्निया, ठीक, यानी कैलिफोर्निया धारण अनुपात परीक्षण। क्या? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो किस लिए होता है? हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो सबग्रेड सॉइल है, यानी नम्य कुट्टिम की जो आधा स्तर की सामर्थ्य को ज्ञात करने के लिए, यानी कि सबग्रेड सॉइल की स्ट्रेंथ को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? सीबीआर रेशियो लेते हैं, ठीक। तो अब सीबीआर रेशियो होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, कैसे करते हैं इसको, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक। कुछ कठिन नहीं, बहुत ईजी है, एकदम समझने वाली चीज है, ध्यान से समझिएगा, ठीक। रेशियो होता है, रेशियो मतलब अनुपात लेते हैं। क्या लेते हैं? अनुपात। किस किस का? एक मानक, एक स्टैंडर्ड जो हम ले रहे थे, दूसरा हमें क्या? परीक्षण। जिस कौन कौन सा मटेरियल लेते हैं? एक मटेरियल जिसका पता रहता है आपको, यानी कि स्टैंडर्ड का लेते हैं, ऐसा मटेरियल
जिसके बारे में हमें पता रहे, जिसका स्ट्रेंथ हमको पता रहे सामर्थ्य, और जिसकी सामर्थ्य हमें पता करनी यहाँ पे उसको लेते हैं, जिसका हमें क्या करना है, टेस्ट करना है उसको लेते हैं। ठीक, इन्हीं दोनों का रेशियो हम लेते हैं और फिर ज्ञात कर लेते हैं कि उसकी मतलब बियरिंग रेशियो कितनी कैपेसिटी है। ठीक, ठीक, तो सिंपल सा मेथड है। पहले क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल मोल्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, सिलेंड्रिकल मोल्ड लेते हैं। आपका डायग्राम बना है, डायग्राम समझा रहे थे आपको। ये क्या है, आपका सिलेंड्रिकल मोल्ड है। ठीक, सिलेंड्रिकल मोल्ड कितने डाया का होता है, इसका डाया कितना होता है, 150 mm। डाया को दर्शाने का एक साइन भी होता है, ये कहीं बना है तो समझ लीजिए क्या दर्शा रहा है, डाया को समझा रहा है। ठीक, जाने रहिए आप लोग, ये आपको काम आएगा, कहीं ना कहीं दिखेगा कि ये फिर ऐसे फाई करके बना रहता है। ठीक, तो क्या होता है, इसका मतलब इतना डाया का है। ठीक, ऊंचाई कितनी रहती है इसकी, 175 mm, 175 mm। ठीक, ये हमारा क्या है, मोल्ड है, जिसके अंदर हम क्या करें, भरे हैं मटेरियल, भरे हैं जिसका हमें स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। ठीक, क्या भरे हैं, मटेरियल जिसका हमको क्या करना है, स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। ठीक, और एक प्लंगर इसमें डालते हैं। ठीक, इसका व्यास कितना होता है, ये सब चीज़ें याद करने वाली, डाटा पता होना चाहिए कि आपको जो है मोल्ड यूज़ करते हैं वो कितनी साइज होती है, कितना हाइट होता है, इसके अंदर जो प्लंगर लगाते हैं, ये क्या है हमारा प्लंगर। ठीक, हिंदी में लिखें तो प्लंजर। ठीक, क्या है वो प्लंटर, ये क्या है, सांचा कह देंगे तो। कैसा सांचा, सिलेंड्रिकल मोल्ड लिख सकते हैं। ठीक, गोली सांचा। ठीक, तो सिलेंड्रिकल मोल्ड रहता है हमारा, उसके अंदर क्या करते हैं, मटेरियल जिसका हमें टेस्ट करना है वो मटेरियल भर लेते हैं। फिर ये क्या होता है हमारा, ये होता है प्लंजर। प्लंजर क्या होता है कि प्लंजर एक तरह से समझ लीजिए एक हैमर होता है, वेट का, इतनी बड़ी सी रॉड होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, भार लगाते हैं, जिसके द्वारा इसके ऊपर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। एक तरह से कहेंगे क्या लगाते हैं, फोर्स यानी बल लगाते हैं। ठीक, एक तरीके से जैसे देखते हैं हम लोग कुटाई की जाती है, वही कुटाई कह दीजिए एक तरीके से। ठीक, तो क्या करते हैं, ये मटेरियल हमारा मोल्ड में भरा रहता है और प्लंजर से क्या करते हैं, 1.25 mm पर मिनट, पर मिनट किधर से इस पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। ठीक, इतना प्रति मिनट मोड़ लेते हैं, उसके अंदर मटेरियल भरा रहता है जैसे हमें टेस्ट करना रहता है, और प्लंजर की मदद से 1.2 mm पर मिनट, यानी कि अगर एक बार एक मिनट में कितनी बार, मतलब कितना हो जाए, 1.25। ठीक, मतलब एक मिनट में कितना कंपैक्ट हो जाए, वो 1.25 mm तक दब जाए। ठीक, ऐसे हमको उसके ऊपर प्लंजर को मारना है। ठीक, और जब प्लंजर को मारते तो ये हमारा क्या होता है, प्लंजर धंसने लगता है। ठीक, प्लंजर क्या होता है, अब भाई जैसे कूदते रहोगे तो अंदर जाने लगेगा। ठीक, धंसने लगेगा, तो यही प्लंजर जब यहाँ से कितना 2.5 से 5 mm तक चला जाता है तो उसकी क्या करते हैं, यही हम नोट कर लेते हैं कि कितना मतलब कंपैक्ट हो गया, ये चीज़ कितनी कंपैक्ट हो गई। ठीक, प्लंजर लेते हैं, प्लंजर से कुटाई करते हैं, और कब तक कैसे कुटाई करते हैं, 1.25 पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितना नीचे बैठ जाना चाहिए, 1.25 mm बैठ जाना चाहिए। ठीक, तो जब बैठ जाता है तो बैठते बैठते यही प्लंजर नीचे आने लगता है। भाई जब कोई चीज़ को कंपैक्ट करेंगे तो क्या वो बैठने लगेगा, प्लंजर और अंदर घुसने लगेगा। तो यही प्लंजर जब हमारा 2.5 से 5 mm तक अंदर चला जाता है इसके, तो क्या करते हैं, वही चीज़ हमारा नोट कर लेते हैं। ठीक, कि कितना अंदर हमारा प्लंजर गया हुआ है। ठीक, यही प्लंजर नोट कर लेते हैं। और क्या होता है, एक हम मानक लिए रहते हैं, किसका, दो तरह का मटेरियल लिए रहते हैं, एक स्टैंडर्ड मटेरियल जिसके बारे में हमें सब पता रहता है, और एक टेस्ट मटेरियल जिसका हमें निकालना है। ठीक, तो क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है,
फार्मूला हमारा होता है परीक्षण भार बटे मानक भार, ठीक, गुणे 100। यही हमारा जो रेशियो निकल के आता है ये क्या होता है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो। यही होता है कि हमारा सीबीआर रेशियो। ये जो हमने कंपैक्ट किया 2.5 से 5 वेब तक अंदर गया, ये जो रीडिंग आई इसको लिखते हैं। और मानक इस मतलब जो इस मटेरियल का हमें, जैसे हमने ले लिया कोई पत्थर ले लिया, उसका हमें पता है कि इतना स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे उसको लिखा, और जो परीक्षण में हमारा यहाँ पे आया है उसको लिखा, और दोनों का रेशियो निकाल लिया। तो यही रेशियो हमारा क्या होता है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो होता है। समझ में नहीं आया फिर से एक बार देख लीजिए, सिंपल सा कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो क्या होता है। क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल मोड लेते हैं, ठीक, एक क्या लेते हैं, गोली साँचा ले लेते हैं गोलाकार का, और इसकी हाइट कितनी होती है 175 mm होती है, और इसका डाया कितना होता है 150 mm होता है। इसमें क्या करते हैं, एक प्लंजर होता है, प्लंजर एक तरह का हैमर होता है, उससे कूटते हैं। कितना डाया का होता है ये, 50 mm डाया का होता है, ठीक, उसी से कूटते हैं। और जब ये प्लंजर 2.5 से 5 mm अंदर चला जाता है, किस दर से कूटते हैं, 1.25 प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 1.25 mm तक नीचे बैठ जाना चाहिए, ठीक। तो यही 2.5 से 5 mm तक जब अंदर चला जाता है, तो वहीं पे हम क्या कर लेते हैं, इसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं कि इतने mm पे इतना बैठ गया है, ठीक। तो फिर और एक मानक दिया रहता है, फिर दोनों का रेशियो निकाल कर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही हमारा क्या आ जाता है, सीबीआर रेशियो आ जाता है, ठीक। और जनरली क्या होता है कि हमको 2.5 mm तक, यानी कि जब इसको कूटते हैं तो जब 2.5 तक आता है तो जनरली हमको 2.5 तक इसका मान मिल जाता है, ठीक। और अगर 5 तक जाते हैं, 5 mm तक अगर हमने इसको कूटा, ठीक, उसके बाद जो हमको मान मिल रहा है, अगर ये मान क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक, तभी इसको लेते हैं, ठीक। अगर 5 mm मान वाला इससे ज़्यादा हो तभी इसको लेंगे, ठीक। और अगर कम होगा तो 2.5 पे ही, मतलब 2.5 mm पे ही हम लेके टेस्ट कर लेते हैं कि इसका रेशियो कितना होगा, यानी इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो ये क्या था हमारा कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, ठीक, एकदम सिंपल था, ठीक। मोल्ड रहता है, मोल्ड को कूटते हैं, ठीक, जितना mm नीचे जाता है नोट कर लेते हैं उसको, ठीक। और कूटने का तरीका होता है कितना, 1.2 mm पर मिनट की दर से कूटते हैं भाई, प्रोफेशनल तरीके से कूटेंगे, ऐसे थोड़े कूट दिए, ठीक, इंजीनियरिंग तरीके से, इंजीनियरिंग वर्क कर रहे हैं आप, ठीक। तो हर चीज़ एक साइज के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, सब चीज़ एक मेजरमेंट के हिसाब से की जा रही है, ठीक। ये नहीं, सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, प्रोसीजर एकदम सिंपल सा है, ठीक, कुछ नहीं। तो मुझे आशा है कि आपको सीबीआर टेस्ट यानी कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो जो है आपको पता लग गया होगा, ठीक। बहुत सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ नहीं था। और नोट्स में आपको दे दिया जाएगा अच्छे से लिखकर, एक बार नोट्स भी पढ़ लीजिए तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको बता दिया, जितना सिंपल मैं बता सकता था। कैलिफोर्निया धारण अनुपात परीक्षण ये आपका खत्म हुआ, ठीक। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, सीबीआर रेशियो खत्म हो गया। अगला हमारा क्या है, बिटुमेन के टेस्ट के बारे में, ठीक। कितने प्रकार के टेस्ट थे, क्या क्या आपको पढ़ना था। तो विटामिन के कई टेस्ट हैं, ठीक, फ्लैश पॉइंट है, सॉफ्टनिंग है, और का विस्कोसिटी है, डक्टिलिटी है, ठीक। तो इतने प्रकार के आपके टेस्ट दिए हुए हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो 4 मेन टेस्ट इसके दिए हुए हैं कि विटामिन के ऊपर किया जाता है, उससे पता लगता है विटामिन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक। यानी विटामिन के कौन कौन से गुण हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में कब पता लगेगा कि विटामिन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, कितनी, ठीक, कितनी उसके अंदर डक्टिलिटी होनी चाहिए, तन्यता होनी चाहिए, कितनी विस्कोसिटी होनी चाहिए, कितनी सान्द्रता होनी चाहिए, ठीक। तो उसी चीज़ के बारे में सब हमें टेस्ट से पता लगता है। किसी भी चीज़ का टेस्ट करने से ही तो हमको पता लगता है कि उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ कितनी कितनी क्वालिटी है, यूज़ कर सकते हैं या नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो पहला क्या है हमारा, सॉफ्टनिंग पॉइंट, ठीक,
पहला क्या है हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। हिंदी भी लिखते चले गए साथ साथ, हिंदी मीडियम वाले कुछ लोग कहते सर हिंदी में बता दीजिए, तो बता दे रहे हैं। मृदुकारु बिंदु परीक्षण, मृदुकारी बिंदु परीक्षण। ठीक, अगला क्या है हमारा पेनिट्रेशन वेधर परीक्षण, पेनिट्रेशन वेधर परीक्षण। वेधर परीक्षण। ठीक, अगला क्या है हमारा डक्टिलिटी टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, डक्टिलिटी यानी कि तन्यता परीक्षण। नाम से आप लोग जान रहे होंगे कि परीक्षण क्यों किया जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी, उसको भी हम समझाएंगे। टेस्ट से आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। और बहुत इजी टेस्ट है, चारों टेस्ट एकदम इजी है। श्यानता परीक्षण बहुत इजी है, दिखने में केवल हैवी लगता, किताब देखते तो कहते हैं अरे ये क्या इतना ढेर सारा दे दिया। ठीक, कितना टेस्ट है याद कर कितना पढ़े, एकदम इजी सा, जैसा नाम वैसा काम। ठीक, तो एकदम सिंपल सा है। शॉर्टनिंग है, पेनिट्रेशन है, डक्टिलिटी है, विस्कोसिटी है। ठीक, मृदुकारी बिंदु परीक्षण, वेधर परीक्षण, तन्यता परीक्षण और श्यानता परीक्षण। ये सब आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा है, क्योंकि अभी हम बिगाड़ देंगे। ठीक, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। वीडियो को रोक, जब हम हटा करें तो वीडियो को रोक कर वही नोट कर लिया करिए। ठीक, फिर से वही से स्टार्ट कर दिया करिए। तो पहला क्या है हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट, ये है हमारा मृदुकारी बिंदु परीक्षण। ठीक, ठीक, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। ठीक, तो सिंपल सा है, हर एक टेस्ट को एक डायग्राम से बताकर आपको बताऊंगा जो सिंपल सा रहेगा। डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आपको पूरा टेस्ट याद हो जाएगा। ठीक, एकदम सिंपल सा है। तो पहला क्या हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट यानी मृदुकारी। तो इसमें क्या होता है, एक गोल छल्ला होता है। ठीक, क्या होता है, एक गोल छल्ला होता है। सही से बना दे, गिरने लगा भाई। बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, समझने के लिए है बस। क्या ये हमारा क्या है, सर्कुलर एक छल्ला है। छल्ला मतलब क्या होता है कि किनारे किनारे से एक डाया का बना हुआ है, और क्या है इसकी माप भी है 15 mm। ये किसका बना है, पीतल का बना है। ठीक, पीतल का बना हुआ है, कॉपर का। ठीक, कॉपर का हमारा क्या है, एक रिंग दी हुई है, कितने डाया की 15। अभी बताए थे ना, ये डिजाइन किसका होता है, डाया का होता है। ठीक, इतने डाया की यानी कि इतने व्यास, डाया डाया बोलने कुछ लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, तो डाया मतलब व्यास होता है। ठीक, एकदम सिंपल सी चीज। और क्या करते हैं, गोला इस पे रखते हैं। ये क्या है, गोला है। गोला कितने व्यास का है, 10 mm व्यास का है। ठीक, इसमें अंदर क्या भरा हुआ है, विटामिन भरा हुआ है। किसका, हमें किसका टेस्ट करना है, विटामिन का टेस्ट करना है भाई। तो क्या भरा हुआ है, उसमें विटामिन भरा हुआ है यहाँ पर। ठीक, यहाँ विटामिन मटेरियल भरा है, और इसके ऊपर गोला है, ये पीतल की रिंग है। ठीक, 15 mm डाया की। ठीक, हमें क्या करना है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करना है, मृदुकारी बिंदु परीक्षण। ठीक,
तो अब ये टेस्ट हम करते क्यों हैं? सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आता है कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? हम ये टेस्ट इसलिए करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है, यानी कि हमारा जो तापमान है, उसका विटामिन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि टेम्परेचर के प्रति ये कितनी संवेदनशील है। ठीक भैया, क्या होता है कि आपका टेम्परेचर कभी गर्मी हो रही, फिर पता लगा अचानक से बरसात स्टार्ट हो गई। आजकल तो मौसम का पता भी नहीं रहता है। ठीक, तो क्या होता है कि मौसम हर घड़ी बदल रही है, दो जिंदगी। हाँ, तो वैसे ही है, क्या है आपका मौसम बदलता है तो ये क्या करता है, इसकी प्रॉपर्टी पे भी इफेक्ट करता है कि विटामिन पे। भाई पानी क्या होता है, पानी पड़ेगी विटामिन बेकार भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा बनाते हैं कि आपकी रोड जो है उस पर टिक पाए, यानी कि उस टेम्परेचर को, यानी जितना भी तापमान हो, बढ़ा हो घटा हो, उसको झेल पाए। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट करते हैं। क्या, मृदुकारी बिंदु परीक्षण करते हैं। एकदम सिंपल सा क्या होता है, एक छल्ला लेते हैं 15 mm का। ठीक, 15 mm के छल्ले में क्या करते हैं, विटामिन भर देते हैं। ठीक, विटामिन हमने क्या कर दिया, भर दिया। विटामिन क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म, यानी कि ठोस अवस्था में रहेगा। ठीक, और इसमें क्या, और ये जो मोल्ड रहता है इसके अंदर जो क्या रहता है हमारा, 25 डिग्री सेल्सियस के, मतलब एकदम नॉर्मल तापमान में जो क्या है आपका ये भरा रहता है, मतलब विटामिन इसके अंदर। ठीक, फिर क्या करते हैं, 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट। जब हम विटामिन को जब गर्म करते हैं तो क्या होता लगता है, वो ठोस से जो है लिक्विड में आने लगता है, यानी कि जो है आपका सॉलिड से लिक्विड आने लगता है, ठोस से तरल अवस्था में आने लगता है। ठीक, तो यही में हम क्या करते हैं, तरल अवस्था करने पे ही हमको क्या पता लग जाएगा कि उसका कितना सॉफ्टनेस पॉइंट। भाई कोई चीज़ पिघलेगी तभी तो पता लगेगा कि वो कितना सॉफ्ट है। तो क्या करते हैं भाई, पीतल का छल्ला लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, विटामिन भर देते हैं। विटामिन भरने के बाद उसके ऊपर गोला रख देते हैं। ठीक, फिर विटामिन को पर 5 डिग्री सेल्सियस पर मिनट 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो बढ़ाते बढ़ाते क्या होता है, गर्म होने लगता है। फिर ये विटामिन गर्म होने लगता है, भाई ये सॉलिड से पिघलने लगा, मतलब कि समझ लो ठोस से तरल। तो जब तरल चीज़ कोई गोला उसके अंदर डालोगे क्या होगा, डिप होने लगेगा, उसके अंदर धंसने लगेगा। यही गोला क्या होता है, इसके अंदर जाने लगता है। ये गोला जब अंदर जाने लगता है तो यही जब गोला आपका इसके बीकर से, यानी जो आपका दिया हुआ ये छल्ला है, इसके बेस से जब टच होने वाला रहता है, तो वही पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि कब टच हो रहा है। ठीक, तो यही, इससे हमको पता लग जाता है इसका क्या होता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। इसी से हमको क्या पता लगता है, ये हमारा इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट, मतलब मृदुकारी बिंदु पता लग जाता है। एकदम सिंपल सा क्या होता है, विटामिन लेते हैं एक छल्ले में, उसको गर्म करते हैं, फिर उसके ऊपर एक गोला रख देते हैं। क्यों, पता करने के लिए कि भाई कितना पिघला है। जिस गोला अंदर जाता है तो बताता है कि कितना पिघल गया है भाई। ठीक, इससे हमको पता लगता रहता है। तो हमको ये याद करना है, और जब ये तली तक पहुंच जाता है इसकी, तो हम उसका क्या कर लेते हैं, रीडिंग नोट कर लेते हैं कि भाई कितना, कब, इतना, मतलब कितने समय में ये क्या हुआ, हमारा पिघल के यहाँ पहुँच गया। ठीक, इससे पता लग जाता है कि हमारा विटामिन कितना सॉफ्ट है। टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे हमारा, कितना टेम्परेचर तक विटामिन, अब पता लग गया कि कितने टेम्परेचर तक के विटामिन ले सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, 60 से 65 तक के टेम्परेचर तक की विटामिन को यूज़ करते हैं। ठीक, जिनका टेम्परेचर कहाँ तक का, मतलब कितना कैपेसिटी होती है इनकी, 60 से 65 तक डिग्री सेल्सियस तक झेल सकती है। अगर इससे ज़्यादा कर दिया तो आपकी रोड मतलब बेकार हो जाएगी। यानी विटामिन का यूज़ करते हैं, रोड में यूज़ करते हैं, ऊपर सड़क बेकार होने लगेगी आपकी। ठीक, तो ये क्या था हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट। मुझे लगता है कि आपको सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में करके बताइए कि सर इसको ऐसे नहीं ऐसे बताइए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक, तो मैं आपको पर्सनली वो चीज़ बता दूँगा। एकदम सिंपल था। ठीक, और ये जो लोग कहते हैं अधिकतर हिंदी में सर नहीं बताइए, तो हिंदी के पीछे मत भागिए, मेरे हिसाब से जान लीजिए। ठीक, इंग्लिश बहुत इजी है हिंदी से, ये आप लोग खुद जानते होंगे। ठीक, हम पढ़ाते हैं, खुद ही पता लग जाता होगा आपको। तो क्या हमने बताया आपको, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट बता दिया। ठीक,
अगला क्या है हमारा, पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन टेस्ट, पेनेट्रेशन टेस्ट का एक नाम और है, क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है गाढ़ापन। पेनेट्रेशन की हिंदी क्या बताई थी हमने, भेदन और कौन सा, गाढ़ापन। गाढ़ापन। इस टेस्ट से हमें क्या पता लगता है भाई, किसके बारे में पता लगता है, विटामिन के उसकी हार्डनेस के बारे में पता लगता है। यानी कि हमारा विटामिन जो है कितना कठोर है, कितना हार्ड है, क्या पता लगता है इससे हमको, विटामिन कितना हमारा हार्ड है, हार्डनेस का पता करते हैं। किसका पता करते हैं इस टेस्ट से, ये टेस्ट विटामिन की हार्डनेस को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब कैसे करते हैं ये टेस्ट, एक डायग्राम बनाते हैं फिर समझ लेते हैं, सिंपल सा। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका बीकर हो गया। ठीक, ये क्या है आपका, बीकर हो गया। फिर एक विटामिन रखने के लिए एक नीचे क्या हम क्या बना दिए, इस पे हम क्या रखेंगे, अपना विटामिन रखेंगे भाई, विटामिन भरा जाएगा। इसके अंदर क्या है हमारा, विटामिन भरा हुआ है। यहाँ पे हमारा क्या है, पानी है। ये क्या भरा है, पानी। इस पानी का तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 25। इसका टेस्ट हम लोग किससे करते हैं, पेनिट्रोमीटर से करते हैं। पेनिट्रोमीटर। ठीक, पेनिट्रोमीटर से हम इसका टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट किसके द्वारा किया जाता है, पेनिट्रोमीटर। यही हम पेनिट्रोमीटर बना रहे हैं जो लगा है। ठीक, ये क्या है हमारा, पेनिट्रोमीटर है, इसी के द्वारा करते हैं। इसमें रीडिंग में आती है, बताता है कि कितनी अंदर गई है। अब ये पेनिट्रोमीटर ही क्यों यूज करते हैं अभी बताते हैं आपको। ये हो गया विटामिन आपका भरा हुआ। ये है, ये आपकी सुई होती है, क्या होती है, सुई। 100 ग्राम की, 100 ग्राम की सुई रहती है। इसको पूरा मिलाकर ये, ठीक, ये कितना होता है, 100 ग्राम का, कह देंगे 100 ग्राम की सुई होती है। ठीक, जल कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। और बॉक्स है जो हमने लिया, ये बॉक्स जो लिया है इसका भी माप दे रखा है, 75 mm डाया, मतलब 75 mm व्यास। ये किसका साइन है, डाया, 75 mm व्यास का। सीधे से काटते हैं ऐसे। ठीक, और क्या है, हाइट भी दे रखी भाई इसकी, कितनी है, 25 mm। ठीक, ये कितनी है, हाइट है, ऊंचाई है। ठीक, ऊंचाई, हाइट मतलब ऊंचाई, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं कि पेनिट्रेशन कंसिस्टेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है। इसमें हमको क्या पता लगता है, विटामिन की कठोरता का पता लगता है। कैसे करते हैं भाई, एक बीकर लेते हैं, उसमें पानी भर देते हैं, बीच में क्या रखते हैं, विटामिन रख देते हैं। इस विटामिन किस में भरते हैं, सांचे में रखते हैं। इसका क्या होता है, साइज 75 mm डाया का होता है, और हाइट कितनी होती है, 25 mm हाइट होती है, 75 mm डाया होता है। ठीक, पानी भर दिए, विटामिन भर दिए। अब क्या करते हैं, सुई ऊपर से इसमें, मतलब क्या करते हैं, ऐसे सुई डाल देते हैं इसमें। ठीक, तो सुई जब डालते हैं तो यहाँ पे क्या हमारा बनाता है, रीडिंग बनाता है। ठीक, इसी को हमारा क्या कहते हैं, पेनिट्रोमीटर कहते हैं। क्या होता है हमारा ये, पेनिट्रोमीटर। पेनिट्रोमीटर, ठीक, पेनिट्रोमीटर ही क्यों यूज करते हैं, पेनिट्रोमीटर क्या होता है, हमारा 1 mm का 10वां भाग भी नाप सकता है। ठीक, हम लोग क्या करते हैं जनरली, कहाँ तक नाप सकते हैं भाई, देख सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर देख सकते हैं, सेंटीमीटर से भी कम देख लेंगे तो mm में देख सकते हैं। ठीक, स्केल में बना रहता है mm। अब mm से नीचे भी हमको देखना, mm से कम, एक लेयर, हर लेयर देखनी कितना गया, कितनी अंदर सुई गई। तो क्या होता है भाई, 1 mm का 10वां भाग तक भी नाप सकता है ये कौन, पेनिट्रोमीटर। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं पेनिट्रोमीटर। तो हल्का सा भी अंदर गया पता लग जाता है कि कितनी अंदर सुई गई है। ठीक, तो यही सुई क्या होती है आपकी, 5 सेकेंड के लिए, इसको डाल के 5 सेकेंड के लिए, ठीक, क्या करते हैं, 5 सेकेंड के बाद क्या करते हैं, इसको मतलब
देखते हैं, 5 सेकंड के लिए डाल देते हैं। जैसे ऐसे डाला, देख लिया कि भाई 1 2 3 4 5 सेकंड तक हमारा हो गया। अब ये कितना धंसा है, यही चीज़ हमारी क्या की जाती है, नोट की जाती है। तो इससे क्या पता लगता है भाई, पेनिट्रेशन मतलब अगर बेहतर पाठ्यांक जितना ज़्यादा तुम्हारा जितना कम होगा तो मतलब क्या होगा, उतना हमारा ज़्यादा हार्ड है। हमारा क्या, इससे क्या पता लगता है, बेहतर पाठ्यांक, बेहतर पाठ्यांक मतलब पेनिट्रेशन रीडिंग, पेनिट्रेशन रीडिंग हमारी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, हार्ड होगा। ठीक, समझ रहे कि नहीं इस बात को। हमारी जो पेनिट्रेशन रीडिंग है, यानी कि मतलब ये चीज़ जितना कम होगा मतलब उतना ज़्यादा ही तो सॉलिड है, इसको कम हो मतलब अंदर नहीं जाने दे रहा। ठीक, सुई को इसके अंदर नहीं जाने दे रहा, तो मतलब क्या है, ज़्यादा हार्ड है। और नहीं जाने देगा तो क्या होगा, इसकी रीडिंग भी कम आएगी। रीडिंग कम आएगी मतलब वेधन मापांक कम आएगा, वही हुआ। ठीक, रीडिंग मतलब वेधन मापांक, वही हमारी पेनिट्रेशन रीडिंग कम आ रही है तो हमारा ये क्या है, ज़्यादा हार्ड है। इससे हमें पता लग गया कि विट्बरस की हार्डनेस कितनी है। हमको क्या पता करना था भाई, कठोरता ही पता करनी थी इसकी। ठीक, तो इससे हमारा क्या हो गया, वेदर और इसका गाढ़ापन, मतलब एक तरह से गाढ़ापन भी पता लग गया। तो ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, ठीक, मुझे आशा है कि आप लोग को टेस्ट आसानी से समझ में आ रहा होगा। जितना मुझे मेरे पास है भाई, अपने तरीके से हम पूरे तरह से देने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप बताइए हमको कि सर ऐसे नहीं, ऐसे बताइए, क्योंकि हम भी अभी एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं, लोग सर कहते हैं सर ऐसे पढ़ाइए वैसे पढ़ाइए। ठीक, तो 2 3 चीज़ें हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। मैं भी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ अभी। ठीक, न्यू न्यू। अगला हमारा कौन सा था, कौन कौन सा हम लोगों ने टेस्ट पढ़ लिया, सॉफ्टनिंग पॉइंट पढ़ लिया और पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ लिया। अगला टेस्ट हमारा कौन सा है, डक्टिलिटी टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट यानी कि तन्यता परीक्षण। क्या हो गया हमारा, तन्यता परीक्षण। इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से क्या होता है, आपका समझना बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए हर चीज़ में डायग्राम जहाँ भी आता है, अगर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए आपको डायग्राम पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। ठीक, ये क्या है, आपका ब्रिकेट है, ब्रिकेट, BRIQUETTE। हिंदी में भी ब्रिकेट बोलते हैं इसे। ठीक, हिंदी वालों के लिए। ठीक, इसको हिंदी में भी ब्रिकेट बोलते हैं, ब्रिकेट। ठीक, ये क्या बना है, ब्रिकेट 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है, n सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है ये ब्रिकेट। ठीक, इसका क्रॉस सेक्शन कितना होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक, का अनुप्रस्थ इसका कितने कास्ट का होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। पहले क्या है, जुड़ा है, 11 साइज है। ये कैसे नहीं बनेगा, रुक जाइए। इसकी तन्यता का पता करते हैं। ठीक, ठीक, यही चीज़ है। पर ये क्या हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया है, टूट गया है, यहाँ ब्रेक हो गया है। इसको ब्रेक, इसको कह दोगे हिंदी में तो भंजन बिंदु, भंजन बिंदु। ठीक, ब्रेकिंग पॉइंट कह देंगे, हो जाएगा। ठीक, इधर से खींचा जा रहा था, इधर से खींचा जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या टेस्ट है, डक्टिलिटी, तन्यता परीक्षण। ये किस लिए किया जाता है, इलास्टिसिटी ज्ञात करने के लिए। इलास्टिसिटी और कितना कोहेसिव है, यानी कि प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। ठीक, और कितना ससज्जन है। ठीक,
ये किससे हमें पता लगता है कितना प्रत्यास्था है, कितना सचंजन है। यानी कि अगर हम देखते हैं जब सड़क बनाते हैं तो सड़क पे कई तरह की गाड़ियाँ जाती है, भारी गाड़ियाँ, हल्की गाड़ियाँ। तो अचानक से ट्रक आ गई भाई, अभी जा रही थी आप मोटरसाइकिल लेके, फिर ट्रक लेके कोई आ गया, तो मतलब सडन लोड हो गया, अचानक से उसके ऊपर लोड आ गया। जब सडन लोड आ जाता है, अचानक कोई भार आ गया सड़क के ऊपर, तो वो चीज़ हम कैसे परीक्षण करेंगे कि अचानक लोड आ जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, टूटेगी कि नहीं। ठीक, तो इसका परीक्षण किसके द्वारा किए करते हैं, तन्यता। इसीलिए हम तन्यता परीक्षण करते हैं। कोई भी टेस्ट करते हैं तो किसी कारण से करते हैं। तो ये किस लिए करते हैं, प्रत्यास्था या ससंजन, उसके अंदर इलास्टिसिटी कितनी, यानी कि अचानक कितना ज़्यादा लोड सह सकता है, ठीक, पड़ता है। तो क्या करते हैं कि विटामिन को इस शेप में ले लेते हैं, ठीक, इस शेप में डाल देते हैं, ठीक, ब्रैकेट के शेप पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, इस आकार में आपका विटामिन बना के तैयार कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, एक मशीन के द्वारा दोनों तरफ इधर से पकड़ के इधर से पकड़ कर खींचते हैं, ठीक, तभी तो यहाँ पे क्या, वही टूटा हुआ भाग ही तो है, ठीक, यहाँ टूट गया, ठीक। तो क्या करते हैं, पकड़ के उधर से पकड़ के खींचते, इधर से पकड़ के खींचते, और यही जब टूटने वाला रहता है, जैसे खींचते 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 खींच गया पूरा एकदम लंबा हो गया, ठीक, जब खींचते और अब टूटने ही वाला है, तो टूटने से पहले का पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो वही हमारा क्या हो जाता है, उसका तन्यता परीक्षण हो जाता है, ठीक, पता लग जाता है कि इतना खींचे थे भाई, इतने तक हमारा विटामिन नहीं टूटा था, ठीक, इतना स्ट्रेंथ वो इतनी तन्यता है उसके अंदर। तो कैसे पता लग जाता है, एकदम सिंपल था, ब्रैकेट बना लेते हैं, इस ब्रैकेट शेप में बना लेते हैं, मोल्ड में रख कर आता है तो उसको उसी में डाल देते हैं, उस शेप में बन जाता है। फिर इसी चीज़ को क्या करते हैं, एक मशीन के द्वारा इधर से और इधर पकड़ के, ठीक, खींचते हैं, और खींचने के बाद दोनों टूट जाता है, टूटने से पहले का पॉइंट नोट कर लेते हैं, वही हमारा क्या होता है, तन्यता परीक्षण हो जाता है, ठीक। तो एकदम सिंपल सा टेस्ट है, बता रहे जैसा कि एकदम कभी तक कोई भी टेस्ट आपको बहुत वो नहीं लगा कि हाँ भैया बहुत कचर धो है इसके अंदर। सिंपल सी चीज़ है, जैसा नाम उसका वैसे टेस्ट करना है, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं है। हाँ, एक बात और है, क्या इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे भाई हम इसके पहले आपको क्या बताए थे, इसके पहले मैंने आपको बताया था पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में, ठीक, इसके बारे में पेनिट्रेशन टेस्ट के बारे में, यानी वेधन, ठीक। अगर हम विटामिन का परीक्षण करते हैं तो भाई अगर कहें तो वेधन में हम लोग क्या कर रहे थे, पता कर रहे थे कितना हार्ड होता है, ठीक। तो एक चीज़ होती है कि अगर वेधन का परीक्षण करते हैं उसमें सफल हो गया, तो अगर हम डक्टिलिटी टेस्ट कर सकते हैं तो हो सकता है कि डक्टिलिटी टेस्ट में फेल हो जाए, है ना। तो डक्टिलिटी टेस्ट में फेल हो जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पेनिट्रेशन और डक्टिलिटी टेस्ट दोनों करते हैं। ये नहीं कि डक्टिलिटी कर दी भाई, पता लग गया कितना कठोर है, अब तो तन्यता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है भाई, उसकी जो है तन्यता का परीक्षण नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि भाई अचानक भार आने पर टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, ठीक। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग पहले पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं और डक्टिलिटी। तो इंजीनियरों को ये जरूर कहा जाता है कि आपको ये दोनों टेस्ट करने हैं, ठीक। ये नहीं कि आपने हार्डनेस चेक कर ली तो आपको पता लग गया, पता लगा उसमें फेल हो जा रहा हो तो भाई डक्टिलिटी अचानक से लोड आया, सड़क धंस गई, ऊंची नीची हो गई, ठीक, यही तो होगा आपका। डक्टिलिटी टेस्ट नहीं होगा भाई, कहीं धंस जाएगी कहीं ऊपर हो जाएगी, ठीक। डक्टिलिटी नहीं मतलब लोड नहीं ले पाएगा, धंस जाएगा विटामिन आपका। तो ये क्या हो गया आपका डक्टिलिटी टेस्ट, यानी कि तन्यता परीक्षण हो गया, ठीक, एकदम सिंपल सा। कपड़ा कहाँ रख दिया हमने, ये सामने ही रखा भाई। हमने 3 टेस्ट आपको बता दिया, ठीक। हमारा लास्ट टेस्ट बचा, लास्ट टेस्ट क्या है, विस्कोसिटी यानी कि सांद्रता परीक्षण। भाई ये किस लिए करते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, विस्कोसिटी टेस्ट, हिंदी में सांद्रता परीक्षण, ठीक। बोलते बोलते एकदम गला सूख जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, आप विस्कोसिटी टेस्ट पढ़ना है, सांद्रता परीक्षण। सांद्रता परीक्षण हम करते किसके ऊपर है, कोल तार के ऊपर। ये भी किससे बना है, उसी विटामिन से ही बना हुआ,
ठीक, विटामिन का ही कहा जाए एक पार्ट है, ठीक, भरा नहीं, पार्ट होता है। कोल तार होता है, और कौन कौन सी चीज़ होती है, चीज़ और थी, कटबैक होता है, सड़क तेल, कटबैक, हिंदी कटबैक की कटबैक ही होती है, कोल तार की इंग्लिश कोल तार ही होती है, जान लीजिए हिंदी इंग्लिश वाले अगर कहें तो। ठीक, कटबैक का कटबैक ही होता है, ठीक, कोई हिंदी नहीं। ठीक, तो कोल तार और कटबैक, कोल तार और कटबैक, इनका जो हम श्यानता परीक्षण करते हैं, ठीक, किस लिए करते हैं, कटबैक कोल तार का ही परीक्षण। इसका गाढ़ापन ज्ञात करने के लिए, ठीक, किसका, जो अभी हम बताए थे कोल तार और कटबैक का और सड़क तेल का गाढ़ापन, वो कितना गाढ़ा है, ठीक, कितना गाढ़ा है कितना नहीं गाढ़ा है, ठीक, इस सब का पता करते हैं अब किसके द्वारा, विस्कोसिटी टेस्ट के द्वारा पता करते हैं। ठीक, अब विस्कोसिटी टेस्ट कैसे करते हैं, सिंपल सा डायग्राम बना ले भाई, पहली बात, पहले डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाए भाई, नीचे इसमें ये होल है, ठीक, स्टैंड पे कहीं टिका होगा ये एक, नीचे हमारा क्या है, बहुत बड़ा नहीं, इसके अंदर जो है हमारा विटामिन जो था मटेरियल, यहाँ पे कोल तार और जो भी चीज़ भरी है वो क्या हो रही है, इसमें टप रही है, बूंद बना देते भाई, बहुत अच्छा लग रहा। ठीक, अंशाकित जार, ये क्या होता है, अंशाकित जार होता है जिसके अंदर हमारा क्या है, गिर रहा है मटेरियल। ये इसको बोलते हैं विस्कोमीटर, 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 इसके विस्कोमीटर, विस्कोमीटर, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, विस्कोमीटर बोलते हैं। ठीक, ये क्या है, साकित जार है, क्या कर रहे हैं हम लोग, विस्कासिता परीक्षण कर रहे हैं, श्यानता परीक्षण, विस्कासिता परीक्षण भी लिख सकते हैं, श्यानता परीक्षण, विस्कासिता, आपके बुक में विस्कासिता लिखा है, वो भी सही था, गलत नहीं। ठीक, ये विस्कोसिटी टेस्ट है, विस्कासिता परीक्षण है। ठीक, हम किसका कर रहे हैं विस्कासिता परीक्षण, कोल तार का, यहाँ भरा हुआ है कोल तार भाई, कोल तार आपका भरा है, इसके अंदर यहाँ से चू रहा है, और जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना धीरे धीरे गड़ेगा, मतलब विस्कोसिटी मतलब क्या, विस्कस है, ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा गाढ़ा होगा, कोई भी चीज़ ज़्यादा गाढ़ी होती है क्या करती है, वो धीमे धीमे गिरती है, तेल गिराइए और पानी गिराइए, देखिए कौन चीज़ जल्दी गिरता है, तो अगर देखेंगे तो पानी जल्दी गिर जाएगा, पानी कम विस्कस है, और आपका ऑयल क्या है, ज़्यादा विस्कस है, ज़्यादा विस्कोसिटी होने के कारण ये धीमे धीमे गिर रहा है। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं, हम विस्कोमीटर ले लेते हैं, उसके अंदर कोल तार भर लेते हैं, नीचे अंशाकित जार जिसमें ये हमारा गिरेगा, इसमें जब गिरने लगता है तो 50 ml तक जब इसमें इकट्ठा हो जाता है, तो वो समय हम नोट कर लेते हैं कि कितने समय में हमारा यहाँ से यहाँ तक 50 ml इकट्ठा हो गया, उसी से हमको पता लग जाता है कि भाई ये कितना विस्कस है कितना गाढ़ा, सिंपल। ठीक, और कुछ नहीं करते इसमें। एक पॉइंट और दिया हुआ है कि अगर भाई जो आपका कोल तार है, यही अगर क्या हो, आपका कम विस्कस हो तो ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग मतलब पूरा बहने लगेगा, कम विस्कस होगा तो ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक, और ज़्यादा विस्कस होगा तो सड़क चिपिंग, उखड़ने लगती है। ठीक,
बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना है कि क्या होता है, हम इसको कोल तार इसमें भरते हैं, यहाँ से गिरता है 50 ml जब हमारा नीचे इकट्ठा हो जाता है, तो इकट्ठा होने के बाद हम वो समय नोट कर लेते हैं कितने समय में हमारा नीचे गिरा है। ठीक, बाकी विस्कोसिटी आप लोग को पढ़ाया गया है, इसमें HHM में पढ़ाया गया है। ठीक, इसके पहले जो लोग HHM पढ़े होंगे मतलब उनको पता होगा कि विस्कोसिटी क्या होती है, सांद्रता क्या होता है। ठीक, और जो लोग नहीं जानते विस्कोसिटी सांद्रता, वो केवल ये जान ले कि गाढ़ापन। ठीक, जितना ज़्यादा विस्कस है उतना ज़्यादा गाढ़ा है, जितना कम विस्कोसिटी है गाढ़ा कम है। ठीक, तेल में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, पानी में विस्कोसिटी कम होती है। ठीक, इससे समझ जाइए कि विस्कोसिटी क्या होती है। अब इससे ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, वो HHM में पढ़ाया जा रहा। ठीक, तो ये क्या था, हमारा विस्कोसिटी टेस्ट था, यानी कि विस्कासिता परीक्षण था। ठीक, आज हमने जितने तरीके के टेस्ट थे उस पे होने वाले, किस पे, विटामिन पे या विटामिन से रिलेटेड जो मटेरियल है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। टेस्ट तो और भी है, लेकिन जो हमने कितना पढ़ा है, जितना सिलेबस में पढ़ा है। ठीक, अगर आप कहेंगे सर और बता दीजिए, टेस्ट उसमें दिया हुआ है कुछ, क्या टेस्ट दिया हुआ है, सिलेबस में तो नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। ये टेस्ट दिया हुआ है कि एब्रेशन टेस्ट है, और क्या, रोड मेटल पर कितने तरीके टेस्ट, एब्रेशन, क्रशिंग, इम्पैक्ट, साउंडनेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ये सब टेस्ट का हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप लोग कहेंगे सर ये सब टेस्ट भी बता दीजिए, इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहे भाई, इसमें आपके इसमें है ही नहीं, सिलेबस में है इम्पॉर्टेंट बहुत। ठीक, हो सकता है आ भी जाए। सिलेबस में तो आपके नहीं है, देख ले एक बार, सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में नहीं दिया गया आपके। ठीक, तो जो लोग अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक, अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको टाइम मिला लास्ट में तो आपको टेस्ट का एक अलग से वीडियो बता देंगे, टेस्ट समझा देंगे उसमें कि टेस्ट कैसे होता है रोड मेटल्स के ऊपर। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई, और विटामिन के ऊपर होने वाले चारों टेस्ट के बारे में पढ़ा। ठीक, और इसके पहले क्या पढ़ा था, CBR, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो के बारे में पढ़ा। ये सब चीज़ें एकदम आसान है, कठिन है नहीं, एकदम कथा है, बात लीजिए, पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, हो गया। ठीक, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल और ये सब कहने का मतलब ये सब ध्यान नहीं है कि फार्मूला है, ये लगाना करना है, RCC तरीके। ठीक, एकदम सिंपल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो थ्योरी भरी पड़ी। अब आप अगर आपको इसको पढ़ने में भी आलस आ रहा है तो भाई फिर अब किया भी क्या जा सकता है। 2 टॉपिक और रह गया है, विटामिन मॉडिफायर और यूज ऑफ रिसाइकिल मटेरियल इन पेमेंट। ठीक, देख ले, अगर हिंदी में दिया कुछ, भाई हिंदी भी होती है। हाँ, हिंदी दी है विटामिन मॉडिफायर की। आशोधित विटामिन, आशोधित ठीक, देख ले एक बार सिलेबस में आपका। विटामिन मॉडिफायर 2 है, CRMB और PMB दिया है, पॉलीमर मॉडिफाइड विटामिन और CRMB मतलब रबर वाली। ठीक, तो विटामिन मॉडिफायर यानी विटामिन अशोधित, इसको क्या करना है, विटामिन मॉडिफायर क्या होता है, मोटा मोटा समझ लीजिए एकदम। क्या करते हैं, जब 2 तरह के बाइंडर्स को यानी बंधक पदार्थों को, बाइंडर्स यानी बंधक पदार्थों को, जब 2 तरह के बंधक पदार्थों को क्या
जब दो तरह के बंधक पदार्थों को, जब दो तरह के बाइंडिंग मटेरियल को मिला के हम कोई ऐसा नया मटेरियल मिलाते हैं जिसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, इन दोनों से अच्छी होती है। और क्या होता है, मितव्ययी होता है, इकोनॉमिक होता है, यानी कि कम खर्ची, सस्ता रहता है। सस्ती चीज़ें भाई सबको पसंद है, सेल लगी हो पहुंच जाते हैं मॉल में। ठीक, तो क्या है, सस्ता होता है, मितव्ययी होता है। ठीक, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इंजीनियर का काम क्या होता है भाई कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, वही हमारा क्या होता है, इंजीनियर। तो भाई इंजीनियरों ने क्या किया कि बुड्डो बाइंडर को मिला के एक नया मॉडिफायर बना दिया, विटामिन अशोधक बना दिया, जिससे क्या हमें मिला कि भाई मितव्ययी था, खर्चा कम था और स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी मिल रही थी, सामर्थ्य भी अच्छी खासी मिल रही थी। यही हमारा क्या होता है, विटामिन मॉडिफायर। दो तरह के बंधक पदार्थ को जब वो मिला के नया बंधक पदार्थ बनाते हैं जिससे उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है और हमारे लिए क्या होता है, मितव्ययी होता है। यही हमारा क्या होता है, विटामिन मॉडिफायर होता है, विटामिन अशोधित। और क्या था बता रहे थे हम, पीएमबी होता है। पीएमबी क्या होता है, पॉलीमोडिफाइड बाइंडर, विटामिन की बाइंडर। देख लें बुक में क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। विटामिन है, पॉलीमोडिफाइड, पॉलीमर है पूरा, पॉलीमर मोडिफाइड विटामिन, पीएमबी। ठीक, ये क्या है, पॉलीमर मोडिफाइड। हिंदी देखेंगे तो पॉलीमर अशोधित विटामिन। ठीक, पॉलीमर अशोधित विटामिन। ठीक, तो पॉलीमर अशोधित विटामिन क्या होता है, ऐसे विटामिन जब हम उसके अंदर क्या क्या मिलाते हैं, एथिलीन मिलाते हैं। ठीक, पॉलीएथिलीन मिलाते हैं। ठीक, एथिलीन, पॉलीएथिलीन, इसी तरह के, मतलब हम क्या करते हैं, एक तरह से उसके अंदर विटामिन के अंदर पॉलीमर यूज़ करते हैं, मतलब एक तरह से प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, हमारी आजकल यही सब मतलब विटामिन यूज़ की जाती है, हमारी कम खर्चीली भी होती है भाई और फ़ायदेमंद भी होती है। ठीक, तो ये सब क्या होता है, हमारा पॉलीमर मॉडिफाइड विटामिन होता है, यानी एलिथीन पॉलीएथिलीन का यूज़ कर मिक्स करके विटामिन में नई एक विटामिन बनाई जाती है जिसको पॉलीमर मतलब मॉडिफाइड विटामिन कहते हैं। ठीक, पीएमबी होता है। इसी तरह से आरएमबी होता है, रबर वाली भी। ठीक, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, इतना काफ़ी है, नोट्स से भी पढ़ लीजिएगा। नोट्स में आपको और भी रहेगा, थ्योरेटिकल लिखना है, हम केवल यहाँ समझाते हैं तो समझाने के लिए बता दिया आपको। बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए कि मॉडिफायर आजकल यूज़ हो रहे हैं भाई। ठीक, कंस्ट्रक्शन में ऊपर क्या करते हैं, रोड के अंदर, तो रोड के ऊपर जब क्या करते हैं, बनाने के बाद विटामिन की लेयर ही तो लगाई जाती है। तो कौन सी विटामिन यूज़ करते हैं, पॉलीमर विटामिन यूज़ करते हैं, जिससे कम खर्चा आता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है भाई। उसकी खासियत क्या होती है, पानी पड़ता है तो विटामिन बेकार हो जाता है, लेकिन उसमें क्या है, जब पानी पड़ेगा तो जल्दी बेकार नहीं होगी, स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी सह सकेगा, स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। ठीक, कुछ नए दिया गया है कि कुछ नए मटेरियल यूज़ हो रहे हैं आज के, ऐसे ही क्या है कि कौन कौन से हैं कुछ नए मटेरियल, सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन का हिंदी सिलिकॉन हो, प्लास्टिक ब्लॉक्स हो गया, प्लास्टिक ब्लॉक्स हो गया। ठीक, प्लास्टिक ब्लॉक्स, प्लास्टिक खंडक, हिंदी हो जाएगी इसकी प्लास्टिक खंडक, प्लास्टिक के ब्लॉक खंडक, सिलिकॉन की हिंदी सिलिकॉन ही होगी। ठीक, और वो छड़ी ढांचा यूज़ करते हैं, जियोग्रिड्स यूज़ करते हैं, क्या, वो छड़ी ढांचा, क्या है ढांचा। ठीक, सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है किसके लिए होता है, उच्च कार्यकारी कंक्रीट उत्पादन के लिए होता है। ठीक है, कंक्रीट के उत्पादन के लिए, ज़्यादा और केवल कंक्रीट के लिए क्या होता है, सिलिकॉन यूज़ किया जाता है। ठीक, और क्या है, प्लास्टिक ब्लॉक्स है, क्या है, प्लास्टिक ब्लॉक क्या है, एम्बैंकमेंट के निर्माण के लिए होता है। ठीक, एम्बैंकमेंट के निर्माण के लिए हमारा क्या होता है, प्लास्टिक ब्लॉक यूज़ किया जाता है। ठीक,
और क्या दिया, जियोग्रिड्स, जो कमजोर कुट्टिम है, ठीक, कमजोर कुट्टिम है, उसको सामर्थ्य प्रदान करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, उसको सामर्थ्य प्रदान करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जियोग्रिड्स यूज करते हैं, भूछड़ी ढांचा यूज करते हैं। और भी ये जियो फैब्रिक है, जियो टेक्सटाइल है, ठीक, ये सब मतलब फिल्टर के रूप में यूज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि विटामिन मॉडिफायर और विटामिन अशोधित के बारे में पढ़ लिया कि विटामिन मॉडिफायर क्या होता है, ठीक। अब लास्ट बचा गया है, इसके बाद चैप्टर हमारा ये कंप्लीट, ठीक। तो ये क्या है, यूज ऑफ रिसाइकिल मटेरियल इन पेमेंट, यानी कि पेमेंट के अंदर हम रिसाइकिल मटेरियल्स का यूज़ करें, ठीक। तो हमने कुछ पॉइंट ले रखे हैं, निकाला है गूगल से, आपको बता दें उस पॉइंट से कि रिसाइकिल मटेरियल क्या होता है, क्यों रिसाइकिल मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक, कितना फ़ायदेमंद होगा, ठीक। तो पॉइंट है, पहला पॉइंट है सेव मनी, पैसे की बचत होती है भाई। तो क्या ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, रिसाइकल मटेरियल का यूज़ पेमेंट में, ठीक। क्या होता है, पहला हमारा पैसा बचाता है, और क्या बचाता है भाई, एनर्जी भी बचाता है, ठीक। इसीलिए, और क्या किस लिए होता है, ऑफर कैश बेनिफिट्स, ऑफर कैश बेनिफिट से मतलब क्या होता है, ऑफर करता है क्या, कैश बेनिफिट से मतलब, बेनिफिट मतलब लाभ, बेनिफिट मतलब लाभ। तो कुल मिला के हमें क्या करता है, लाभ देता है, तुरंत लाभ देता है, ठीक, डायरेक्ट, ठीक। तो सेव मनी पैसा बचाता है, सेव एनर्जी ऊर्जा बचाता है, और क्या होता है, हमें डायरेक्ट लाभ देता है, ठीक। ये और भी क्या करता है, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, ये सब चीज़ पता होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, जो आप झेल रहे हैं, ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। तो क्या है हमारा, रिसाइकिल मटेरियल है पेमेंट में जो हम यूज़ करते हैं, ठीक। और क्या करता है, किस लिए यूज़ करते हैं भाई, पैसा हमारा बचत होता है, ऊर्जा की बचत होती है, हमको लाभ मिलता है, और बेरोजगारी भी कम होती है, ठीक, लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हम इसीलिए हम क्या करते हैं, रिसाइकिल मटेरियल का यूज़ करते हैं, ठीक। इससे वातावरण भी भाई हमारा बचा रहता है, ठीक। देख ले और कुछ हो जो बता दें आपको, कौन कौन सी रिसाइकल मटेरियल, ज़रा नाम देख लीजिए कि कौन कौन से मटेरियल है जो हम यूज़ कर रहे हैं पेमेंट में, ठीक। पहला है हमारा प्लास्टिक वेस्ट, जितना भी प्लास्टिक वेस्ट निकलता है भाई, प्लास्टिक का अधिकतर क्या करते हैं, वो वेस्ट करते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, उसका पेमेंट में यूज़ हो रहा है भाई, इतना बढ़िया यूज़ हो रहा है। स्क्रैप टायर्स में यूज़ कर रहे हैं, ठीक। फ्लाई ऐश, ये सब क्या है, रिसाइकल मटेरियल है, ठीक। ऑयल सैंड, नोट करना हो नोट कर लीजिए, मार्बल डस्ट, बाकी हम नोट्स में तो देंगे ही करके आपको। रिसाइकिल कंक्रीट, कंक्रीट को भी रिसाइकिल किया जा रहा है,
तो ये सब हमारे क्या है, मटेरियल है, रिसाइकिल मटेरियल जो हम पेमेंट में यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन से, प्लास्टिक वेस्ट है, स्क्रैप टायर है, फ्लाई ऐश है, सॉइल ऑयल सैंड है, मार्बल डस्ट है, ठीक, और क्या है, रिसाइकिल कंक्रीट है, ठीक। तो सिंपल चीज़ एकदम केवल कि आपको बताना था कि कौन से मटेरियल है रिसाइकिल को यूज़ करना चाहिए। बाकी हम आपको नोट्स में दे देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है सिलेबस से। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रोड पेमेंट। क्या है, रोड पेमेंट। उसी में हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट और ये सब रिलेटिव पेमेंट दिया है, ठीक। तो उसमें हम बताएंगे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट जो लोग को नहीं समझ में आएगी क्या होती है, होती क्या है, तो रोड के पेमेंट के बारे में बताएंगे, ठीक। तो इसी के साथ अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ठीक। और आपको अगर नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की जो हम पढ़ा रहे हैं, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, जाइए, ठीक, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए या आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, ठीक, नंबर हमारा लिखा हुआ है, ठीक, कांटेक्ट के लिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।